एक जंग के अंदर कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उन कैदियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी, उसका बच्चा कहीं शीरख्वार बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था, कहीं खो गया था, दूध पीता बच्चा। ये औरत जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की गई और जो कैदी नबी के सामने पेश किए गए, इस औरत को होश नहीं है कि हमको नबी के सामने पेश किया गया है, क्या सजा मिलेगी। उसका दिमाग अपने बच्चे की तरफ लगा हुआ है। वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है कि मेरा दूध पीता बच्चा कहां होगा। यहां तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कैदियों को एक मैदान में जमा कर दिया गया। उस मैदान में उस औरत को भी लाया गया। वो औरत जिस भी छोटे बच्चे को देखती, जिस छोटे बच्चे को देखती, जिस दूध पीते बच्चे को देखती, उससे छीन लेती और अपने पिस्तान से उस बच्चे को लगाकर दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐसा ये औरत क्यों कर रही है? जिस औरत के बच्चे को देखती ये पकड़ लेती और अपने पिस्तान का दूध पिलाने लगती, ऐसा क्यों है? जवाब मिलाए अल्लाह के नबी, इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, इसलिए ये हर बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी ने उस औरत की उस मोहब्बत को देखा, उस औरत की उस रहमत को देखा जो दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है। अल्लाह के नबी सहाबा से सवाल करते हैं, आए मेरे साथियों, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए और फिर इस औरत से कहा जाए कि अपने बच्चे को आग में फेंक दो, तो तुम क्या उम्मीद रखते हो, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? तसव्वुर करो नबी का सवाल। जो औरत दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझ रही है, अगर इसको इसका बच्चा मिल जाए, फिर इस औरत से कहो कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या वो डाल देगी? सहाबा ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। उसकी मोहब्बत ये कभी गवारा नहीं करेगी कि वो अपने बच्चे को आग में डाल दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे साथियों, रब की रहमत के 100 दर्जों में से एक दर्जा रहमत का ये हाल है कि वो अपने बच्चे को आग के हवाले नहीं कर सकती है। जिसके पास 99 दर्जे रहमत हो, वो कयामत के दिन अपने बंदे को जहन्नम की आग में कैसे डालेगा? उसकी रहमत ये कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को जहन्नम में डाल दे? लेकिन बंदे गुनाह कर करके, शिर्क कर करके, बिदअतें कर करके, शराब नोशी कर करके, हराम खा खा कर, हराम की कारोबार कर करके अपने आप को खुद जहन्नम में ले जाते हैं, तो उसमें अल्लाह की रहमत फिर गजब में बदल जाती है। वरना रब की रहमत ये गवारा नहीं करेगी। जिसके पास 100 दर्जे रहमत हो, वो कैसे गवारा करेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में? आप एक मिसाल को समझने की कोशिश करें। आपकी बेटी है, शादी हुई, आपने बहुत से बर्तन उसको जहेज में दिए, कांच के 2 बर्तन, कांच के 2 गिलास, शीशे के 2 गिलास आपने उसको दिए, बहुत से बर्तन दिए, लेकिन 2 गिलास रखे हुए थे अलमारी में, और कांच के दोनों गिलास जिसको आपकी बेटी ससुराल में जाने के बाद रोजाना साफ कर करके रखती थी, अचानक दोनों गिलास गिरते हैं नीचे। एक गिलास तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और दूसरा गिलास बच जाता है। इत्तेफाक है, दूसरा गिलास बच जाता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आपकी बेटी किस गिलास की हिफाजत करेगी, जो बच गया उसकी या जो टूट गया उसकी? कोई भी अक्लमंद इंसान होगा
उसको अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा, अरे जो टूट गया है उसकी क्या हिफाजत करेगी, वो तो चकनाचूर हो गया है। उसकी हिफाजत करेगी जो बच गया है। तो जो गिलास बच गया उसको उठाएगी, उसको पोंछेगी और फिर रख देगी। और जो टूट गया, चकनाचूर हो गया, वो जानती है कि ये जुड़ नहीं सकता। अब उसको घर में भी रखना गवारा नहीं करेगी। झाड़ू से इधर उधर कांच तो नहीं बिखर गई, किसी के पैर में न चुभ जाए, इसलिए उस जगह को साफ करके उस टूटे हुए कांच के गिलास को साफ करेगी और एक बर्तन में लेकर डस्टबिन में डाल देगी या बाहर कूड़े में जाकर फेंक देगी। उस टूटे हुए गिलास को कभी वो अपने पास नहीं रखेगी। क्यों? हर चीज का एक क्वेश्चन होता है, क्यों? यह भी एक क्वेश्चन है। वो सही सलामत गिलास की हिफाजत कर रही है, लेकिन टूटे हुए गिलास को घर से बाहर क्यों फेंक रही है? इस क्यों का जवाब है, सही सलामत गिलास की हिफाजत इसलिए कर रही है क्योंकि वो काम की चीज है, वो पीने के काम आएगा, मेहमानों को पानी पिलाने के काम या चाय पिलाने के काम या दूध पिलाने के काम आएगा। लेकिन टूटा हुआ बर्तन किसी काम का नहीं, इसलिए उसको बाहर फेंक रही। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मां के दो बेटे हैं, दोनों बेटे जवान हैं। एक पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया है, उसकी सरकारी सर्विस लग गई है, उसको 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है। मां बूढ़ी हो चुकी है, बाप का इंतकाल हो चुका है। वो बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 50,000 रुपये महीना कमाता है, और उसी पर वो अपना पेट भी पालता है, अपने बीवी बच्चों का पेट भी पालता है और अपनी बूढ़ी मां का भी ख्याल रखता है। लेकिन उसी मां का एक दूसरा बेटा है, वो भी जवान है, लेकिन उसके दोनों पैरों में पोलियो है, लकवा मार चुका है। उसके दोनों हाथों में कंपन है, हाथ भी उसके लकवा मार चुके हैं। वो न उठने के लायक है, न अपने से बैठ सकता है, न अपने से खा सकता है, न अपने से पेशाब और पायखाना कर सकता है। इस बच्चे की उम्र भी 18-20 साल है। इसका भाई भी 20-22 साल का है, जो कमाता है और अपनी मां को खिलाता है। लेकिन ये बेचारा अपाहिज बच्चा, दोनों पैरों से अपाहिज, दोनों हाथों से अपाहिज, बिस्तर पर लेटा है। ये न कमा सकता है, न मां का पेट भर सकता है, न खुद खा सकता है। ये बच्चा भी नाकारा है, किसी काम का नहीं है, बेकार है। बल्कि ये बच्चा अपने मां पर भी बोझ बना है, बल्कि अपने बड़े भाई के ऊपर भी बोझ बना हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां इन दोनों बच्चों में से किस बच्चे की हिफाजत करेगी और किस बच्चे को अपने घर से बाहर निकालेगी? आपका जवाब होगा, वो किसी भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेगी। वही औरत जो कांच के गिलास की हिफाजत कर रही है, जो बच गया क्योंकि वो काम का है। लेकिन मां उस काम के बच्चे से ज्यादा देखरेख इस बच्चे की कर रही है, जो दोनों बिस्तर, अपने दोनों पैरों, दोनों हाथों से अपाहिज और लकवे का शिकार है, फालिज मार चुकी है, उसकी हिफाजत कर रही है। मां उस बच्चे के सर से पसीना नहीं पोंछेगी जो मेहनत करके आया है, इस बच्चे के सर से पसीना पोंछ रही है जो बिस्तर पर लेटा है। मां उस 20-22 साल के बच्चे का पेशाब और पायखाना साफ नहीं करा सकती है, बल्कि अब इतना बड़ा हो चुका है वो बच्चा कि वो मां अपने बड़े बेटे की शर्मगाह भी देखना गवारा नहीं करेगी। लेकिन इस
18 साल के और 20 साल के बच्चे की शर्मगाह देखना तो बहुत दूर की बात, उसकी गंदगी को भी अपने हाथ से साफ कर रही है और उसकी पेशाब की जगह को भी धो रही है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए माँ के दिल में ये रहम और ये मोहब्बत का जज्बा ये कहां से आया। ये उसी रब की 100 दर्जे रहमत में से उतारी हुई एक रहमत के एक दर्जे का हाल है। ये माँ उस बच्चे से ज्यादा प्यार करेगी जो बच्चा अपाहिज है, लंगड़ा लूला है और नकबे का शिकार है। ये माँ उसकी ज्यादा देख रेख कर रही है। क्यों? अगर अल्लाह माँ बाप के दिल से ये रहमत निकाल दे तो माँ बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कोई हो सकता है? बताइए। कमीना पैदा हो गया, कमाएं हम और मर के हम चले जाएं तो हमारे बनाए हुए घर में तू रहेगा? बाप की मेहनत, बाप का रात में जाग जाग कर मेहनत करके मजदूरी करके बिल्डिंग बनाना, जबकि बाप को मालूम है कि इस बिल्डिंग में हम नहीं रहेंगे, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद रहेगी। अगर अल्लाह बाप के और माँ के दिल से ये मोहब्बत निकाल दे तो माँ बाप से बड़ा हमारा दुश्मन कौन हो सकता है? मेरी मेहनत की कमाई में तू रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बाप की मोहब्बत ये गवारा नहीं कर सकती है कि मेरी औलाद मारी मारी फिरे। ये मोहब्बत किसने पैदा की है? उसी रब ने। और 100 दर्जे रहमत के एक उतारा है, और एक रहमत के दर्जे का हाल यह है जो मुर्गी अपने बच्चों से प्यार कर रही है, बकरी अपने बच्चों से, भैंस अपने बछड़े से, गाय अपने बछड़े से। ये मोहब्बत का तकाजा है, और माँ अपने बेटे से मोहब्बत कर रही है। ये मोहब्बत का तकाजा है मेरे प्यारे साथियों। जरा तसव्वुर करो रब की रहमत का एक दर्जा। अब जरा आइए फिर देखिए रब की रहमत का हाल क्या है। आइए और फिर देखिए कि रब की रहमत का हाल क्या है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा कर लेगी, जब एक मां अपने बच्चे को आग में डालना गवारा नहीं कर सकती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ये कैसे गवारा करेगी, जबकि उसके पास रहमत के 100 दर्जे हैं। कैसे गवारा करेगी कि अपने बंदे को आग में डाल दे। बनी इस्राइल का एक वाकया बयान करते हुए नबी अकरम ने फरमाया, एक शख्स अपने ऊंट को अपने घर के सारे सामान के साथ पैक करके निकलता है और एक सहरा और जंगल से होता हुआ जाता है। थक गया, जंगल में एक पेड़ से, एक दरख्त से वो अपने ऊंट को बांध देता है और थोड़ी देर दरख्त के साए में आराम करने लगता है। आंख खुलती है तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब। उसमें पूरे घर का सामान बंधा था। अब ऊंट गायब, होश उड़ गए हैं। ऊंट गायब, मेरे घर का पूरा सामान ऊंट पर और ऊंट गायब। वो कभी इस झाड़ी जाता, कभी उस झाड़ी में देखता, कभी इस पहाड़ी पे चढ़ता, कभी उस पहाड़ी पे चढ़ता। वो पूरा जंगल तलाश कर डाला लेकिन उसको ऊंट नहीं मिला। उसको ऊंट नहीं मिला। पूरा जंगल तलाश कर देता है लेकिन उसको ऊंट नहीं मिलता है। मायूस होकर उसी पेड़ के पास आता है, हाथ सर पे रखकर सोचने लगता मैं क्या करूंगा। बड़ी मेहनत से माल कमाया था, गायब हो गया ऊंट, कहां चला गया। अब कितना दिन लगेगा उतना माल कमाने में, और अपने घर का साजो सामान बनाने में कितना वक्त लगेगा। अब ये सोच ही रहा था, थका हुआ था कि अचानक नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है, क्या देखता है कि मेरा ऊंट उसी पेड़ से बंधा हुआ है जिस पेड़ से गायब हुआ था। आता है, ऊंट तो ये है। जाकर देखता बंधा है, सामान देखता है तो उसके ऊपर अनाज का एक दाना भी कम नहीं है। जैसे वो अपने घर से लाया था वैसा ही हूबहू, सेम टू सेम वैसा ही ऊंट पर लगा हुआ है और एक भी चीज गायब नहीं है। इस चीज को देखता है तो मारे खुशी के, हमने दिन भर ऊंट ढूंढा, तलाश किया तो मिला नहीं, और अचानक अपने आप आ गया और सामान भी गायब नहीं। इसको देखकर वो इतना खुश होता है कि ऊंट को देखता जाता और नजरें आसमान पे डालता जाता और अपने रब से कहता जाता, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। अय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत,
अय अल्लाह मान गया मैं तुझे, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। नहीं समझ पाए ना? उसने क्या जुमला इस्तेमाल किया? मारे खुशी के उसने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाह वाकई तू मेरा बंदा है, वाना रब्बुक और मैं तेरा रब। अगर यही जुमले उसने जानबूझकर कहे होते तो माफ कीजिएगा वो कहीं का नहीं रहता।